मेरा नाम डॉक्टर ज़िहान नईम है। मैं सेंट मोहम्मद कतर हॉस्पिटल में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी हूँ और प्राइवेट प्रैक्टिस मेरी ज़ुबैदा मेडिकल सेंटर दोराजी में, लाइफ हेल्थ केयर टीपू सुल्तान हिलाल अहमद 3 तलवार की है। मैंने फेलोशिप की है आर्थोप्लास्टी इन स्पोर्ट्स मेडिसिन में लियोन स्कूल ऑफ नी सर्जरी फ्रांस से, और मैं इन जगहों पे जो मैंने मेंशन किया अपनी खिदमत पर अंजाम दिया। आज थोड़ी सी हम बात करेंगे रीसेंट एडवांसमेंट जो ओवर द इयर्स हुई है ऑर्थोपेडिक में। तो वैसे तो बहुत सारी हैं जिसमें रोबोटिक सर्जरीज़ का बड़ा रोल है ऑर्थोपेडिक में, और लेकिन हम आज बात करेंगे स्टेम सेल थेरेपी की, ख़ासकर घुटनों के दर्द के हवाले से ऑस्टियोआर्थराइटिस में। स्टेम सेल थेरेपी एक रीसेंट एडवांसमेंट के तौर पे सामने आई है, और जिसकी वजह से हम काफ़ी हद तक सर्जिकल प्रोसीजर्स से जो है वो छुटकारा हासिल कर सक रहे हैं। स्टेम सेल थेरेपी बेसिकली आप ही की बॉडी में से प्लूरिपोटेंट सेल्स लिए जाते हैं जिनको हम इंजेक्ट करते हैं घुटनों में, और दूसरी पार्ट्स ऑफ द इन्फ्लेम्ड टिश्यूज़ में आर्थराइटिस के हवाले से भी और इन्फ्लेमेशंस के हवाले से भी, और उसमें वो सेल्स जाके उनकी वहाँ के अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को स्टिमुलेट करके उनको उसी टिश्यू में जो है वो ट्रिगर करके उनकी फॉर्मेशन कर देते हैं, और रीजनरेशन या घुटने में जैसे कार्टिलेज रीजनरेशन है उसको मतन दे देते हैं। तो ये थेरेपी एक बहुत ही रीसेंट थेरेपी है जो कि इसका सक्सेस रेट अराउंड 70 to 80% है, और इसमें यह है कि हम जो सर्जिकल प्रोसीजर्स की कॉम्प्लिकेशन है जैसे आर्थराइटिस में नी रिप्लेसमेंट और इस इन चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। ऑर्थोपेडिक में रिहैबिलिटेशन फेज़ जो कि फिजियोथेरेपी का फेज़ कहलाया जाता है, जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी और फिजियोथेरेपी की जाती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत पिवटल रोल है इसका ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ के बाद। सर्जरीज़ के बाद पेशेंट को अपना मोबाइल होने में और एक्टिव होने में जितना फिजियोथेरेपी का रोल है इतना सर्जरी का एक सिर्फ रोल तो होगा, लेकिन फिजियोथेरेपी इसका 70% कवर कर देती है। फिजियोथेरेपी आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग, आपकी रेंज ऑफ मोशन जो जॉइंट्स की है उसको रिस्टोर करती है, और पेशेंट का अपना वेल बीइंग डेवलप करती है। और पेशेंट जब मोबाइल होता है और अप एंड अबाउट होता है तो ही फील्स गुड विद इन हिमसेल्फ, और पेशेंट रिकवरी फेज तो उसका शुरू हो जाता है। तो फिजियोथेरेपी के बगैर जो है सर्जरी का कोई भी आउटकम है वो मेरे हिसाब से वो पूरा नहीं है, जब तक कि फिजियोथेरेपी अच्छी ना की जाए और मसल स्ट्रेंथनिंग ना की जाए। ऑर्थोपेडिक में अगर किसी एक मर्ज़ को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए और डायग्नोस कर लिया जाए तो उसका फिर आगे जो प्रोग्रेसिव डिजीज़ हैं, जैसे हम आर्थराइटिस की बात कर लें, तो अगर हम अर्ली डायग्नोसिस में पहुंच जाएं तो उसका ट्रीटमेंट का आउटकम बहुत बेहतरीन है। तो जो कि आर्थराइटिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, वक्त के साथ साथ ये बढ़ती है, जॉइंट स्पेस नैरो होता है, कार्टिलेज डिल्यूट होना शुरू हो जाता है। तो अर्ली डायग्नोसिस जितना जल्दी की जाए और उसकी ट्रीटमेंट प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की जाए तो ऑर्थोपेडिक में उसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारे फील्ड ऑर्थोपेडिक में मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज़ का बहुत ट्रेंड आ रहा है, जिसमें आर्थोस्कोपिक सर्जरीज़ हैं जो कि पिन पोर्ट्स के ज़रिए जो है आर्थोस्कोप डाल के घुटने में या शोल्डर में या एल्बो या एंकल में आप सर्जरीज़ की जाती हैं, और कोई भी पट्टी की मुरम्मत की जाती है, उसको रिपेयर किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो पेशेंट जो है अर्ली उसकी रिकवरी होती है, ब्लड लॉस कम होता है, और पेशेंट को जो है वो रिकवर होने में जल्दी रिकवर होता है। ऑर्थोपेडिक में अक्सर एक मिथ है, हमारे पास पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे घुटने में गैप आ गया है। तो मैं हमेशा उनको समझाता हूँ कि ये टर्म बिल्कुल ही गलत है।
गैप आता नहीं है, गैप कम हो जाता है जॉइंट में जब आर्थराइटिस डेवलप होता है तो। और इस चीज़ को बताया जाता है पेशेंट को और समझाया जाता है एक्सरेज में कि कैसे जॉइंट के अंदर मीडियल जॉइंट स्पेस नैरोइंग हो जाती है और आर्थराइटिस डेवलप होता है। लेकिन इस मिथ को अक्सर हम जो है वो बस्ट करते हैं, बताते हैं कि ये गैप आता नहीं है, गैप कम हो जाता है। आए इस मैसेज को आम करें और रखें दर्द में ख्याल अपनों का।